हाय गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो जो है आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग रखने वाले हैं। आज हम प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो नहीं लेके आएंगे क्योंकि हम हर फ्राइडे को ट्रेड ही नहीं करते, क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने के लिए हम मानते हैं कि हर रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। मार्केट में अगर हम 3 दिन 4 दिन या इनफ ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन भी काम करें तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ये नहीं है कि 5 दिन मार्केट खुला है तो अपने को पाँचों दिन काम करना है पैसा बनाने के लिए। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपने सेटअप पे कंट्रोल रखें। आपको अगर आप फुल टाइम स्टॉक ट्रेडर भी हो, मार्केट ट्रेडर भी हो, तो भी आपको पाँचों दिन मार्केट में काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग की, ओके। तो सबसे पहले हम अपने गूगल भैया की वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। गूगल भैया से अपनी वेबसाइट का पता पूछेंगे जो है TRADERRZ। अगर हम ट्रेडर्स खोलेंगे तो देखिए पहले नंबर पर ही अपनी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। हमने इसी पे कल एक आर्टिकल पोस्ट किया था, ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग 2.0। सो आज हमारा टॉपिक हमने मेंशन किया हुआ था कि टुडेज टॉपिक इज ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग, डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग, व्हाट इज ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग, हु शुड बी बाइंग ऑप्शंस, हु शुड बी सेलिंग ऑप्शंस, एंड व्हेन शुड वन बाय एंड सेल ऑप्शन, ठीक है। तो एक बाय एक करके इनको समझ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग का। दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखें। हमने इसमें कोई बड़े वर्ड्स यूज़ नहीं किए, ठीक है। हमने वीडियो को जितना आसान और जितना छोटा और जितना सिंपल हो सके हमने उतना रखने की कोशिश की है। तो वी होप कि आपको इस वीडियो में जानकारी पूरी प्रॉपर मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन बाइंग क्या होती है, तो इसको हम समझ लेते हैं। ऑप्शन बाइंग is when you buy an underlying asset at a lower price and sell it as a higher price, okay। मतलब अगर कोई आप ऑप्शंस पोस्ट कर लीजिए, आप बैंक निफ्टी क्योंकि हम ज़्यादा इसी पे ट्रेड करते हैं तो हम ऑप्शंस में बात करेंगे। बैंक निफ्टी का हमने कोई स्ट्राइक प्राइस खरीदा, जैसे कि ये बैंक निफ्टी का 40,700 की कॉल का स्ट्राइक प्राइस आपने 143 पे 25 क्वांटिटी इसकी खरीद ली, मतलब एक लॉट आपने खरीद लिया। तो जो उसका टोटल बनेगा आपका 100 के, अगर अपने 143 इंटू 25 के हिसाब से अगर आपने एक लॉट भी ख़रीदा तो आपका जो प्रीमियम रहेगा वो रहेगा 3,575। सो वो मतलब प्रीमियम आपका ऑप्शन बाइंग में जो रिस्क रहेगा वो रहेगा आपका प्रीमियम। दैट्स इट। अगर जैसे आपने 143 वाला एक लॉट खरीदा 25, ठीक है, 143 इंटू 25 विल बी 3,575 एंड दैट विल बी योर ओनली रिस्क यू आर टेकिंग इन ऑप्शन बाय। सो ये क्लियर हो गया गाइस कि ऑप्शन बायर्स का जो रिस्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ उनका प्रीमियम होता है, ठीक है। उससे पहले तो आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट। सो इसका कहने का मतलब है इनमें कि ऑप्शन बायर का जो रिस्क रहता है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है और मेंटेन रहता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन बायर का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 143 से 0 आ जाएगा, लेकिन -0 नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी काउंटिंग माइनस से दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकती। सो द ओनली रिस्क ऑप्शन बायर इज टेकिंग इज द प्रीमियम विच इज पेइंग टू एन ऑप्शन सेलर, ओके। तो चलिए गैस, ये तो बात होगी ऑप्शन बायर्स की। अभी बात करते हैं ऑप्शन सेलर की। तो जब एक ऑप्शन सेलर एक स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करता है, उसको बेचता है, उसको सेल करता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है मार्केट से कि वो एक्सपायरी वाले दिन तक वो स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाए ताकि वो उसका थोड़ा पैसा बन सके, ठीक है। अभी ऑप्शन सेलर कैसे पैसा बनाता है? ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है, जो ऑप्शन सेलर का एक मेजर दोस्त होता है शेयर मार्केट में वो होता है थीटा डी के। एक टाइम के साथ जो थीटा वैल्यू है वो स्ट्राइक प्राइस में कम होती रहती है, जो ऑप्शन सेलर्स का सबसे बड़ा दोस्त है और जो ऑप्शन सेलर्स की प्रोबेबिलिटी मार्केट में 70% तक इंक्रीज करता है। तो जैसे हमने पहले ऑप्शन बायर की बात की थी कि ऑप्शन बायर का सिर्फ और सिर्फ रिस्क जो रहता है उसका प्रीमियम रहता है, लेकिन एंड उसका रिस्क जो है लिमिटेड रहता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में इसका ऑपोजिट है। ऑप्शन बाइंग में तो आपने 100 रुपये के एक स्ट्राइक प्राइस पे एक कॉल या पुट खरीदी, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाएगी, इससे नीचे नहीं जाने वाली। लेट्स अज्यूम अगर आपने उसी ऑप्शन को बेचा है 100 रुपये पे
एंड मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी शुरू कर दी, तो मार्केट तो 100, 200, 300, 400, 500 कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। नीचे तक ऑप्शन बाइंग में लिमिट है, 0 से नीचे नहीं होने वाला। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में मार्केट तो 1000, 2000, 3000 पॉइंट भी ऊपर जा सकती है। तो यही बात समझनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग में अगर आपने 100 रुपये का एक कॉल ऑप्शन भी ख़रीदा है और मार्केट ऊपर जाने के बजाय 1000 पॉइंट भी नीचे आ गई, फिर भी आपका जो रिस्क रहेगा वो सिर्फ एंड सिर्फ 100 पॉइंट्स का रहेगा। लेकिन अगर आपने सपोज उसी कॉल को आपने शॉर्ट किया है और मार्केट ने 2000 पॉइंट ऊपर चल गई, तो आपका जो कॉल का ऑप्शन है वो भी 1000 और 1500 पॉइंट ऊपर चल जाएगा। इसी तरह से जो ऑप्शन सेलर का जो रिस्क रहता है वो लिमिटेड अनलिमिटेड रहता है, और जो प्रॉफिट रहता है वो ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड रहता है। ये डिफरेंस आपको पता लग गया कि ऑप्शन बायर का जो रिस्क रहता है वो लिमिटेड रहता है एंड ऑप्शन सेलर का जो रिस्क रहता है वो अनलिमिटेड रहता है। एंड व्हाट इज़ ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग, हम इसको बहुत ही सिंपल रखेंगे। अगर आप बाय कर रहे हो एक ऑप्शन को तो आप एक ऑप्शन बायर हो, अगर आप सेल कर रहे हो तो आप ऑप्शन सेलर हो। ऑप्शन बायर या सेलर कोई और दूसरे गैर से आए लोग नहीं हैं। ऑप्शन बाइंग हम और आप जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स हैं जो कभी बाय कर लेते हैं और जो फिर कभी सेल कर लेते हैं। सो थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा हु शुड बी बाइंग ऑप्शंस, ठीक है। अभी ये वेरीज करता है, ठीक है, ट्रेडर टू ट्रेडर पे ये वेरी करता है कि ये उसके ट्रेडिंग स्टाइल, रिस्क एपिटाइट, ट्रेडिंग सेटअप, कैपिटल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर एक्सपीरियंसेस इन द शेयर मार्केट, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये वेरी करता है कि आप ऑप्शन बाइंग के लिए बने भी हो क्या। आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है, आप जितना कैपिटल रिस्क पे लगाते हो, आपका ट्रेडिंग सेटअप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका एक्सपीरियंस। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में कारगर हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल अच्छे से कर लेते हो मार्केट में, आप ओवर ट्रेड नहीं करते, आप मार्केट में छोटा मोटा लॉस लेके सिस्टम को बंद कर देते हो, तो इसका मतलब ऑप्शन बाइंग आपके लिए बनी है। तो आई होप अब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा गाइस कि ऑप्शन बाइंग कौन कर सकता है। अगर आपके माइंड पे आपका कंट्रोल है, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल है, अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो इजीली, अगर आप एक आधे लॉस होने के बाद आप मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते या फिर ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, तो ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हैं। तो अभी चौथा पॉइंट जान लेते हैं कि हु शुड बी सेलिंग ऑप्शन। वेल द आंसर इज द सेम एज वी गिव इन द ऑप्शन बाइंग, बट देयर अ कैच, ओके। अगर आप मार्केट में नए हो, ठीक है, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में अभी भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, आपके लिए इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल है, अगर आप एक आधा लॉस होता है तो आप मार्केट्स में रिवेंज ट्रेडिंग करने लग पड़ते हो, आप ओवर ट्रेडिंग करने लग पड़ते हो, तो आप ऑप्शन बाइंग में मत जाना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी ओनली 30% है, ठीक है। आपके लॉस खाने के चांसेस वहाँ पे 70% तक रहते हैं। अगर आप नए ट्रेडर हो, आप सीधा ऑप्शन बाइंग में जाओगे तो आप समहाउ अपने आप को डुबाओगे, अपना कैपिटल जो है आप सारा 1, 2 नहीं तो 3, 4 दिन में, मैक्सिमम 1 हफ्ते में आप ब्लो कर दोगे। तो आपको कभी भी ऐसे बिगिनर, आपको कभी भी शेयर मार्केट में ऐसा ऑप्शन बायर नहीं जाना चाहिए जब तक आप थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं गेन कर लेते, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर लेते, आपके ट्रेडिंग इमोशंस पे आप कंट्रोल कैसे करते हैं वो नहीं सीख लेते, आपको कभी भी ऑप्शन बाइंग में नहीं जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है और मे बी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अभी स्टॉक्स में ट्रेड करता हो गया है, अब मार्केट में ऑप्शंस करना चाहते हो, तो आप ऑप्शन सेलिंग में आ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में एक लॉट भी अगर आपको फर्ज कर लीजिए ट्रेड करना है तो आपको कम से कम 1.5 लाख का मार्जिन अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। सो 1.5 लाख के अकाउंट से एक लॉट ट्रेड करने में आपका जो रिस्क रहता है ना, वो समहाउ मैनेज हो जाता है। अगर आप एक नए ट्रेडर हो, मार्केट में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लेके आओगे और आप ऑप्शन बाइंग में जाओगे, आप कभी भी अपने आप को एक लॉट तक स्ट्रिक्ट रख ही नहीं पाओगे। अगर आपका एक लॉट में लॉस हो गया तो आप वो लॉट साइज डबल करके आप उस लॉस को कवर करना शुरू कर दोगे। आप बोलोगे अगर एक लॉट में 10 पॉइंट का हुआ तो चलो मैं 2 लॉट में लेके अभी 5 पॉइंट में लूँगा, सिर्फ सीधा बाहर आ जाऊँगा, लेकिन वो दूसरी ट्रेड भी आपकी गलत हो जाएगी, तो दूसरी में लॉस हो जाएगा। फिर आप थर्ड ट्रेड लोगे, उसमें भी आप 50 की 100 क्वान्टिटी लोगे। सो फिर ऐसे आपकी एक हैबिट बनती जाएगी। इन केस अगर आपका पहला कोई तुक्का लग भी गया, उसको तुक्का ही बोलेंगे, ठीक है, आपको गैम्बलर वाला माइंडसेट अगर चलो आपने पहले ही दिन या दूसरे तीसरे दिन आपका तुक्का लग गया, आपकी गैम्बल सक्सेस हुई,
तो वो जो पैसा भी आपका रहेगा वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। वो मार्केट में कहीं ना कहीं आप और थोड़े दिनों में वो पैसा वापस मार्केट में गवा के ही जाओगे। ऐसे ऑप्शन सेलिंग में पूरा डे ला के नहीं, 50,000 में भी एक लॉट कैसे सेल करना है उसकी वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप प्लीज़ उसे जाके वॉच करना कि 50,000 में ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हो और ऑप्शन ही ट्रेड करना चाहते हो तो आप पहले ऑप्शन सेलिंग में आइए और सिर्फ एक लॉट में आप ट्रेड करिए। आप एक लॉट से ट्रेड करना सीखोगे तो आपका माइंडसेट बिल्ड होगा, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। जब आपने अपने इमोशंस को साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लिया, अपने माइंड पे आपने कंट्रोल कर लिया, फिर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 50,000 लेकर आएँ सेलिंग से एक लॉट शुरू करें। आप कम पैसों में बाइंग से भी, लेकिन अपनी जो क्वांटिटी है वो हमेशा छोटी ही रखें। आप हमेशा एक लॉट से स्टार्ट करें, वो एक लॉट आपको आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करने में बहुत मदद करेगा। आप एक ही लॉट से आप शुरू करना, अगर आप बड़ी क्वांटिटी शुरुआत में लेने लग जाओगे तो आपका माइंडसेट कभी भी मार्केट में बिल्ड ही नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो देख लेते हैं 5वां पॉइंट, व्हेन शुड वन बाय एंड सेल ऑप्शन। ओके, इसका जो आंसर रहेगा वो थोड़ा ट्रिकी रहेगा। हम चार्ट पे समझ लेते हैं। यह डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, सिंस हम बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड करते हैं। एज एन ऑप्शन बायर अगर आप ये देखें, अगर मैंने पुट ली होती यहाँ पे उन दिनों में 43,000 की, तो मेरा क्या पैसा बनता 3-4 दिनों में। मार्केट वहाँ से लेके 43,000 से लेके 39,500 तक आया, तो क्या अपना पैसा बनता। मार्केट 3,000 पॉइंट गिरा था लगभग 2-3 दिनों में ही। जी हाँ, बिल्कुल बनता। दिस इज़ द टाइम व्हेन ऑप्शन बायर मेक मनी। ठीक है, अब ये कब होता है, अगर आप पीछे भी देखें तो ये क्या ऐसी बड़ी मूवमेंट हर रोज़ आ रही है क्या। अगर आप ये देखें, ये क्या ये बड़ी मूवमेंट है क्या ऑप्शन बायर के लिए। ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे पैसा बनेगा। ये मार्केट देखिए, यहाँ पे पैसा बन रहा है। ये देखिए, यहाँ पे पैसा बन रहा है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे पैसा बन ही नहीं रहा है। एज एन ऑप्शन बायर आपका क्या होना चाहिए कि आपको एक मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है, आपको एक बड़ा मूव कैच करना है। अगर हम आज की वीडियो भी देखें, ये मार्केट यहाँ पे खुल के और यहाँ पे देखिए मार्केट कितनी देर साइडवेज रहा, क्या यहाँ पे ऑप्शन बायर का पैसा बना होगा। बिल्कुल भी नहीं बना होगा। ऑप्शन बायर ने अपना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ही मेल्ट करवाया होगा पूरा दिन, और उसके बाद जब ब्रेकडाउन मिला तब थोड़ा खासा मूव आया। यहाँ पे भी आकर मार्केट साइडवेज होगी, फिर भी ऑप्शन बायर को घाटा ही हुआ होगा यहाँ पे। हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलर होते यहाँ पे, अगर आप फर्ज कर लीजिए यहाँ पे आप ऑप्शन सेलर होते और आपने यहाँ पे 40,700 की या 40,800 की कॉल बेचती होती, शॉर्ट कर दी होती, तो आपका प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन आपको पता होगा कि जो ऑप्शंस का प्राइस है वो ज़ीरो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, एज एन ऑप्शन बायर आप हर रोज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते मार्केट में। आपको ये समझना होगा कि ऑप्शन बाइंग करके आप हर रोज़ मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग नहीं रहता, हर रोज़ खासकर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहता है। एंड एज एन ऑप्शन बायर आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट का ही वेट करना चाहिए। अभी मार्केट ट्रेंडिंग देख लें, अगर मार्केट हमको यहाँ से देख लीजिए और यहाँ से एक मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जब से खुला है। ये क्या है, अपने आप को मार्केट एक छोटी रेंज में फंसा रहा है। अगर देखें प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट अगर इस लेवल से टूटा तो अगला इसका जो सपोर्ट रहना बनता है वो यहीं तक बनता है। ऐसा एन ऑप्शन बायर मैं क्या करूँगा कि मैं जब तक मेरे को मार्केट में 100, 200, 300 पॉइंट का मूव नहीं नज़र आ रहा तो मैं कोई ट्रेड ही नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को एक बड़ा मूव कैप्चर करना है। जितने कम समय में हो सके उतने कम समय में। मैं कोई ऑप्शन सेलर नहीं हूँ जो मैं एक बार ट्रेड लेके बैठा रहूँगा और वेट करूँगा प्राइस के मेल्ट होने का, प्राइस के थीटा डीके होने का। ठीक है, मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ। ऐसा एन ऑप्शन बायर आपको यही देखना है, अगर आपको मार्केट में कोई बड़ा मूव नज़र आ रहा है तो आपको ट्रेड लेनी है, अगर नहीं ले रहा है तो आपको बस वेट करना है। अगर मार्केट हम फर्स्ट कर लीजिए यहाँ से टूटा तो अगला सपोर्ट हमको यहाँ नज़र आ रहा है, तो हमको बस वेट करना है इस सपोर्ट के टूटने का, ताकि हम मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम वाला ट्रेड जो है, जो पॉइंट है वो कैप्चर कर सकें। उसके नीचे अगर देखें या ये वाला, अगर यहाँ से सपोर्ट टूटा तो हमको अगला सपोर्ट सीधा यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमको वेट करना है पेशेंसली मार्केट का, ये सपोर्ट टूटे और मार्केट धड़ाम से नीचे गिरे और हमको पूरा एक मूव कैप्चर करने को मिले।
सो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन बायर, ऐसा एन ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपका मोटिव होना चाहिए मार्केट में कम टाइम में बड़े से बड़ा मूव कैप्चर करना। एंड अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको बड़े मूव या छोटे मूव, डायरेक्शनल मूव से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर ऑप्शन सेलर भी होना, अगर आपका प्राइस थोड़ा अगेंस्ट आपकी डायरेक्शन में भी चले जाए, फिर भी आपका जो थीटा डीके रहेगा वो आपका दोस्त रहेगा और आपकी मार्केट में विनिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो 70% तक हाई रहती है। तो ऑप्शन सेलिंग करके आपकी जो स्टॉप लॉस सेट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो बहुत ही कम रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बायर। अगर आप ऑप्शन सेलर कर रहे हो, अगर आप डायरेक्शन ट्रेड भी नहीं कर रहे और आपका व्यू थोड़ा सा साइडवेज रहता है, फिर भी पैसा कमाओगे। अगर आपका व्यू एकदम आपकी डायरेक्शन में आपकी ट्रेड जा रही है तब भी आप पैसा कमाओगे। अगर मार्केट वहीं खड़ा हो जाता है, जाता ही कहीं नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा अगर आपके अगेंस्ट भी आ जाए तब भी आप पैसा कमाओगे थीटा डीके की वजह से। तो ऐसा एन ऑप्शन सेलर आपका जो व्यू होना चाहिए, आप साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है, आपको ट्रेंडिंग मार्केट वेट करने की ज़रूरत नहीं है और आप डायरेक्शन बेस्ड ट्रेड पर भी पैसा कमा सकते हो। एंड थर्ड, अगर आपका व्यू जो थोड़ा सा गलत भी हो रहा है लेकिन आपकी ट्रेड 1-2 दिन से चल रही है तो आप थीटा डीके की वजह से आप वहाँ पे भी पैसा कमा सकते हो। सो एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर हैज़ द मोस्ट एज, ठीक है, मोर एज इन ऑर्डर टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। सो लेकिन फिर भी दोनों के अपने अपने ही प्रॉफिट है, अपने अपने ट्रेडर सेटअप हैं और अपने अपने रिस्क एपेटाइट होते हैं। हर किसी का जो स्टाइल रहता है ट्रेडिंग में वो डिफरेंट रहता है। किसी को ऑप्शन बाइंग पसंद है, किसी को ऑप्शन सेलिंग पसंद है, और दोनों में ही पैसा बनता है। बिलीव मी गाइस, दोनों में ही पैसा बनता है, कोई बड़ी छोटी नहीं है। ये नहीं कि ऑप्शन सेलर सिर्फ बड़े लोग ही कर सकते हैं या फिर ऑप्शन बाइंग में सिर्फ बड़े लोग ही पैसा बना सकते हैं ऑप्शन बाइंग में, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा दोनों में बनता है। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट था मैंने बताने की कोशिश की आपके थोड़े समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ रह गया तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ईमेल अस ऑन contactus@traders.com। ओके, हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।